नमस्कार प्रिय मित्रों, आज एक ऐसा सूत्र देने जा रहा हूं। आप किसी से फल फूल नदी पहाड़ या देवता का नाम पूछ करके उसके पूरे जीवन की व्याख्या कर सकते हैं। बेहतरीन सूत्र है और आप इसे आजमाइए, आप एक चमत्कार महसूस करेंगे। कैसे इसका उपयोग करना है, प्रयोग करना है, आइए इसको जान लेते हैं। और जो आपके सामने ये प्रश्न पिंड बनाने का हमने तरीका दिया है, यही तालिका मेन है, यही आपके इस सूत्र का मुख्य रूप है। आपको कैसे बनाना है प्रिय मित्रों, ये बहुत बेहतरीन सूत्र है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फेसबुक को या इंस्टा को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए, आपसे अगर कोई सुबह प्रश्न करता है तो उससे फूल का नाम पूछिए। अगर आपसे कोई दोपहर में प्रश्न करता है तो फल का नाम पूछिए। अगर आपसे कोई तीसरे प्रहर में प्रश्न करता है तो देवता का नाम पूछिए। और अगर शाम को कोई प्रश्न करे तो नदी या पहाड़ का नाम उससे आप पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न करने आया और आपने उससे बोला कि किसी फल का नाम लीजिए, उसने केला नाम ले लिया। अब केला के लिए आपको क्या देखना है, यहाँ पे क के सामने 13 नंबर लिखा हुआ है तो आपको यहाँ 13 लिखना होगा। इस पे ए की मात्रा लगी है, ए के सामने आप चले जाइए, यहाँ 17 लिखा हुआ है, 17 हमने लिख लिया। अब ल के सामने जाइए, यहाँ पे देखिए आप ल के बराबर फिर 13 लिखा हुआ है और आ की मात्रा बराबर 21 लिखा हुआ है। अब आप सबको जब जोड़ेंगे तो यहाँ 64 आ जाएगा, 64 आपको प्राप्त हो रहा है। यही 64 आपका कितना बन गया, प्रश्न पिंडांक बन गया। यही प्रश्न पिंडांक जो भी बना, मेरे पास 64 बना, आपके पास कोई और प्रश्न पिंडांक बन सकता है। मान लीजिए कोई आपका अलग अगर प्रश्न आपने किया और किसी दूसरे फल का नाम बताया, कोई फूल का नाम बताया, तो जो भी बताएगा इसी में से अक्षर देखना है और एक एक अक्षर के सामने वो नंबर जोड़ते जाइए। जो प्रश्न पिंडांक लास्ट में बने उसको लिख लीजिए। अब यहाँ 64 आया। अब आपको क्या करना है, जो पिंडांक बना है उसमें 38 जोड़ देना है। कितना, 38। प्रश्न पिंडांक में 38 जोड़ करके 2 से आपको भाग दे देना है। अब इसके बराबर जो संख्या आएगी, अगर मान लीजिए 38 और प्लस 64 जोड़ते हैं तो 38 प्लस 64 102 आ जाएगा, 102। अब इसमें क्या करना है, 2 का आपको भाग दे देना है। 2 का जब आप भाग देंगे तो अब सूत्र क्या कहता है, यदि शेष 1 रहे, शेष फल अगर 1 बचता है तो क्या होगा, सुख रहेगा। जीवन में जो प्रश्न लेकर के आया वो प्रश्न उसका पूर्ण होगा, सुखी जीवन रहेगा। और यदि 0 शेष रहे तो क्या मिलेगा, दुख मिलेगा भैया। 0 शेष फल रहे तो दुख मिलेगा। अब यहां पे भाग जब देंगे तो सीधा सीधा आप देख लीजिए, ये सिस्टम मत देखिएगा। 10 में 5 कट गया, यहाँ 2 को लाइए तो यहाँ पे एक बार और चला जाएगा, 2 बराबर, यानी यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है। अब आपको कैसे देखना, अब यहाँ पे जैसे हमने 0 लिया तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि इनके जीवन में निश्चित रूप से दुख का संयोग बन रहा है। बात समझ आ गई? तो ऐसे ही आप इस सूत्र का प्रयोग करके और किसी भी प्रश्न का जवाब बड़े आसानी से जान सकते हैं। यह सूत्र आपको जैसा भी लगा हो, आप इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिए, यह सूत्र बड़े काम का है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।